जानते हो हमारी धरती कितनी कमाल की है। एक बुजुर्ग दादाजी अपने पोते से कहते हैं, हर सुबह सूरज उगता है, हर शाम वो ढलता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये दिन और रात होते क्यों हैं? और फिर कुछ जगहों पर तो सूरज महीनों तक नहीं डूबता। पोता उत्सुकता से पूछता है, वो कैसे दादाजी? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहना शुरू करते हैं, बेटा, धरती एक बड़े गोल मैदान में नहीं टिकी है। ये तो एक घूमता हुआ गोला है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है और खुद भी लगातार घूमता रहता है। अब क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हमें सूरज हर दिन पूर्व में उगता और पश्चिम में डूबता दिखाई देता है। अगर हम धरती को ऊपर से उत्तरी ध्रुव से देखें तो ये वामावर्त यानी उल्टी दिशा में घूमती हुई दिखेगी, लेकिन अगर कोई दक्षिणी ध्रुव से देखे तो यही धरती घड़ी की दिशा में घूमती नजर आएगी। अब इस घूर्णन की वजह से ही दिन और रात का जन्म होता है। धरती हर 24 घंटे में एक बार सूरज के सामने से घूम जाती है, जिससे एक हिस्सा रोशनी में और दूसरा अंधेरे में रहता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बात है, और वो है धरती का झुकाव। झुकाव? पोते ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ बेटा, धरती सीधी नहीं खड़ी है, इसकी धुरी थोड़ी सी टेढ़ी है, करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई। इसी कारण जब धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो कभी उत्तरी हिस्सा सूरज के पास होता है और कभी दक्षिणी हिस्सा। यही वो जादू है जो हमें गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़ जैसी ऋतुएं देता है। तो इसका मतलब है कि जब भारत में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी? पोते ने पूछा। बिल्कुल सही पकड़ा, दादाजी बोले। उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म संक्रांति होती है, यानी साल का सबसे लंबा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, और यह घटना जून के आखिरी हफ्ते में होती है। फिर दिसंबर में उल्टा होता है, तब वहां की बर्फीली सर्दी में हमारे यहां सर्दी की शुरुआत होती है, लेकिन दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। और बेटा, अगर तुम कभी उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पर जाओ तो वहां का नजारा तो और भी हैरान कर देने वाला होता है। वहां कभी ऐसा समय आता है कि 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं, और फिर कभी 6 महीने तक उगता ही नहीं। सोचो, दिन रात का कोई हिसाब ही नहीं। पोता चौंक कर बोला, मतलब पूरे 6 महीने तक दिन और फिर 6 महीने तक रात? कैसे रहते होंगे लोग वहां? बिल्कुल कठिन होता है, लेकिन वहां के लोग इसकी आदत डाल लेते हैं। उन्होंने अपनी दिनचर्या सूरज के हिसाब से नहीं, बल्कि घड़ी के हिसाब से बना रखी होती है। फिर दादाजी ने एक और रोचक बात बताई। तुमने कभी सोचा है कि तारे और चांद हमें सिर्फ रात में ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि दिन में रोशनी बहुत होती है। पोते ने अंदाजा लगाया। बिल्कुल, सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि बाकी सब कुछ छिप जाता है। लेकिन जब सूरज डूब जाता है और अगर आसमान साफ हो तो हमें दूर दूर तक तारे, आकाशगंगा और कभी कभी तो गैस और धूल के चमकते बादल भी नजर आते हैं। यही है वो जादुई रात्रि आकाश। और सबसे दिलचस्प बात जानते हो क्या है? दादाजी ने धीरे से कहा, हमारा दिन धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। क्या दिन लंबा? पोते ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गति को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। इसका असर बहुत छोटा है, लगभग हर 100 साल में 1.7 मिलीसेकंड की बढ़ोतरी। लेकिन वैज्ञानिक इसे ध्यान से मापते हैं और जरूरत पड़ने पर घड़ियों में लीप सेकंड भी जोड़ते हैं ताकि सब कुछ सटीक बना रहे। पोता अब पूरी तरह कहानी में खो चुका था। तो दादाजी, इसका मतलब है कि हमारा समय सूरज, धरती और चांद तीनों की नजाकत से चलता है? बिल्कुल सही, दादाजी मुस्कुराते हुए बोले। दिन रात, ऋतुएं, तारे और यहां तक कि समय की टिक टिक भी सब एक ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है, और हम सब उस नृत्य में शामिल एक छोटे से कण।